करिश्मा दीदी और नमन भैया कहाँ जा रहे हैं? उनको अकेले में बात करनी है। क्या बात? सीक्रेट है? अंशुमन, कहीं ये दोनों कोई गड़बड़ ना कर दे। देखो ना, सब लोग कितने खुश हैं, शांत हैं। कहीं ये दोनों कुछ ऐसा ना कर दे जिससे सब लोग अपसेट हो जाए। क्या वो नए लाइसेंस का फायदा उठाने लगे मुझे? नमन, ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। बड़ी बात छुपाई मतलब? नमन, हम ये सगाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घर वाले चाहते थे इसलिए। तो कल वो चाहेंगे तो शादी भी करनी पड़ेगी। नहीं, नॉट एट ऑल। और किसने कही तुमसे ये बात? तुम्हारे घर वाले हमारी शादी का मुहूर्त निकाल रहे हैं। नमन, प्लीज जाओ, बोलो उनसे ये शादी नहीं हो सकती। वेट अ सेकंड करिश्मा, तुमसे ये बात किसने कही? मैंने खुद सुना है। भाभी माँ कह रही थी पंडित जी से। भाभी माँ? तुम छोड़ो ना, उन्हें करने दो बात। हमें क्या फर्क पड़ता है करिश्मा? Are you mad, नमन? हमने ये सगाई क्यों की? ताकि हम फ्रीली मिल सके। It was just a cover up. हाँ करिश्मा, तो मैं खुद भी ये सगाई नहीं करना चाहता था, लेकिन करना पड़ा ना, फैमिली के लिए। तो फिर शादी भी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है। नहीं, नॉट एट ऑल। They can't do this यार। नमन, तुम यहाँ बैठ के बोलते रहो। बाहर वो लोग मंडप भी सजा देंगे और बुलाने आ जाएंगे, फिर होश आएगा तुम्हें। मम्मा, मैं देख कर रहा हूँ वो लोग क्या बात कर रहे हैं। क्यों? वो लोग कितनी देर से गए? यार सब लोग कितना बोर हो रहे हैं। नाक्ष, करिश्मा, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? हाँ, मुझे तो इस बात के बारे में पता भी नहीं था। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि ये बात यहाँ कैसे पहुँच गई। तुम यहाँ बैठकर सोचते रहो नमन, मैं ही चली जाती हूँ। वैसे भी मेरा इंप्रेशन कौन सा अच्छा है तुम्हारी फैमिली के आगे, और इस इंप्रेशन और रिश्तों के चक्कर में मुझे अपना फ्रीडम नहीं खोना है। बहुत ज्यादा देर हो गई। री, मुन्ना, तुम और बहू जाओ और देखो क्या बात है। और नीचे बुला के लाओ दोनों को, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जी। I hate you, नमन। मुझे तुमसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। But why you blaming me, babes? इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती तो मेरी है ना, जो तुम्हारे कहने पर इस एंगेजमेंट में आ गई। Let me remind you, हम दोनों ने ये डिसाइड किया था। पर आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे एंगेजमेंट का बड़ा शौक था। मैंने जो भी किया हम दोनों के लिए किया है। Whatever, नमन, मैं वैसे भी अपनी किसी गलती को ज्यादा नहीं खींचती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये एंगेजमेंट और नहीं चाहिए ये रिंग। ये लो। हाँ तो ठीक है, मुझे भी एंगेजमेंट रिंग नहीं चाहिए। नमन, करिश्मा, क्या हो रहा है ये? कोई बताएगा? किसी भी चीज की कोई कदर नहीं है ना तुम दोनों की नजरों में? अपनी नहीं तो कम से कम दूसरों के सेंटिमेंट्स का कुछ तो ख्याल रखो तुम दोनों। वहां सब लोग नीचे तुम्हारी एंगेजमेंट की मिठाई खा रहे और तुम दोनों अंगूठे निकाल के फेंक रहे हो। तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग बताओगे? पहले तुम लोग वहाँ सबके बीच से ऐसे उठ के आ गए और यहाँ के लड़ रहे हो। अब कोई समझाएगा कि हुआ क्या है? कुछ नहीं दी, वो हमारी लड़ाई हो गई थी एंगेजमेंट के दिन, और वो भी ऐसा कि अंगूठे निकाल के फेंक दिए तुम दोनों ने। अक्षरा, मुझे लगता है कि हमने ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी है, लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर इन दोनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हम ये एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नैतिक। जब इन दोनों को साथ रहना ही नहीं है, जब ये साथ रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर अलग हो जाना चाहिए ना इन्हें। फिर ये एंगेजमेंट या फिर किसी और रिश्ते का भी क्या मतलब है? कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए तुम दोनों को, क्योंकि
हर रिश्ते की बुनियाद भरोसा होता है एक दूसरे पे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। जब यही नहीं है तो फिर क्या एंगेजमेंट, क्या शादी, सब बेकार है। चलिए अक्षरा, नीचे चल के सबको बता देते हैं। आइए। दी, सबको बताना जरूरी है क्या? हाँ नमन, जरूरी है, क्योंकि सब लोग जो नीचे हैं ना, तुम्हारे रिश्ते के सपने देख रहे हैं वो, और खास तौर से तुम्हारी मॉम, और उनका ये भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है। पकड़ो ये। दोनों नीचे आ जाओ और खुद चलकर अपने मुंह से सबको ये बात बताओ। चलिए। देवयानी, सब ठीक तो होगा ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं भाभी माँ, मैं खुद परेशान हूँ। बहू, सब ठीक तो है ना? कहाँ है दोनों? बुलाओ ना नीचे। दादाजी वो आ रहे हैं। बहू, दोनों में कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ ना? आ गए। नमन भैया, करिश्मा दीदी, आप लोग इतनी देर से क्या सीक्रेट बात कर रहे थे? सीक्रेट बात नहीं तो किसने कहा आपसे? हाँ, आप इतनी देर से सीक्रेट बात ही तो कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, वो तो करिश्मा की एक फ्रेंड का फोन आया था। एक्चुअली वहां बैठकर वीडियो चैट कर रहे थे हम उससे। काफी अपसेट थी क्योंकि उसको सगाई पे नहीं बुलाया था ना। वो तो फोन वहां पे चार्ज था, इसलिए वहां से निकाल नहीं सकते थे, वरना फोन बंद हो जाता। क्या हुआ, आप लोग कुछ और सोच रहे थे क्या? सब लोग बहुत टेंस लग रहे हैं। अभी अभी तुम लोगों की सगाई हुई है, सब रिश्तेदार यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों अंदर अपने सहेली से बातें कर रहे हो। दोस्त, सहेलियाँ, उससे बड़ा परिवार होता है। सॉरी आंटी, एक्चुअली मेरे एक पागल फ्रेंड का फोन था। वैसे ही इतनी अपसेट थी क्योंकि उसे एंगेजमेंट में नहीं बुलाया ना, इसलिए। अच्छा, ठीक है। अब फ्रेंड्स की बात बाद में, अभी परिवार की बात। खाना रेडी है, लगा दे? अरे वाह भाभी, नेकी और पूछ पूछ। चलिए। हाँ चलिए। तुम्हें क्या लगता है अंशुमन, ये दोनों सच बोल रहे हैं? नहीं, आई एम वेरी श्योर कि दोनों अंदर किसी ना किसी बात पे झगड़ा ही कर रहे थे। आई नो, वो तो जैसे करिश्मा नमन को लेके गई थी, उसी से सबको अंदाजा हो गया था। क्या बात है? प्लीज मुझे सच बताओ। बाकी सबने तुम्हारे झूठ को सच मान लिया है और चुप हो गए, पर मुझे तो सच जानने का अधिकार है ना। प्लीज मुझे बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं है छोटी माँ। अक्षरा, जिस तरीके से वो दोनों ऊपर गए और तुम दोनों परेशान चेहरे लेकर नीचे आए, कोई भी बता सकता है कि कुछ तो बात है। प्लीज मुझे बता दो, क्या हुआ, क्या बात है? छोटी माँ, कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। आप प्लीज ऐसे चिंता मत कीजिए। वो देखिए, देखिए कैसे खुश हैं दोनों। और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। देवयानी, जरा इधर आना। जी आई। अक्षरा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ इतनी बुरी तरह बात कर रहे थे, और अब अचानक से एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई थी। इतनी जल्दी इनका मूड कैसे बदल सकता है? जरूर कोई बात है। पता नहीं नैतिक, मन तो बस यही मान रहा है कि जो आंखों से दिख रहा है ना, यही सच हो और कुछ नहीं। खैर छोड़िए नैतिक, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा, देखा जाएगा। दुग्गल साहब, आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उम्मीद है दोबारा फिर से मुलाकात होगी। बस हम लोग लंदन से आ जाएं, फिर आप लोग आइए हमारे घर दिल्ली। अपने पूरे परिवार को अपने साथ जरूर लाइएगा। जी, बारात में तो आएंगे ही साथ सारे। हाँ जी, पक्का पक्का। रब की मेहर से ना सब अच्छे से हो जाना है जी। जी बिल्कुल जी,
और जी जब अच्छे लोग मिलकर कुछ करते हैं ना तो सब कुछ अच्छा ही होता है फिर, हैं जी? और जी मैं तो कहता हूँ हमारे सारे परिवारों का मेलजोल ऐसे ही बना रहे और प्यार बढ़ता रहे फिर। अच्छा जी, आज्ञा दीजिए आप। नमस्ते। राधे कृष्ण। दादा जी अब हमें भी आज्ञा दीजिए। अरे आप बैठे हैं ना, अभी तो बातें भी नहीं हुई। बस भाभी माँ, बहुत देर हो गई है, अब आप लोग भी आराम कीजिए, सुबह से लगे हुए हैं। हाँ हाँ समधन जी, कल रात को आप लोगों को कहाँ नींद आई होगी? परसों दांडिया में जो हुआ उसके बाद तो सब परिवार की नींद ही उड़ गई होगी। माँ हम लोग भी चलते हैं। जी आज्ञा दीजिए। रश्मि आओ तुम्हें ड्रॉप कर दे। राधे कृष्ण। ये क्या है? ये करिश्मा का है ना, सगाई में शगुन के लिए दिया था। ये भी यहाँ छोड़ के चली गई, हद है इस लड़की की। छोड़कर नहीं गई होगी मॉम, भूल गई होगी। इतना तामझाम था, दिमाग से निकल गया होगा। आप हर छोटी छोटी बात में इतना बड़ा इशू क्यों बना देती है? गिव इट मीनाक्षी, मैं कल दे दूंगा उसे। तुम कब तक उसके गलतियों पे पर्दा डालोगे? अरे भूल गई, कितनी बार मैं भी चीजें भूल जाता हूँ। आप मेरे को प्यार से समझाती है ना, तो फिर अब क्या इशू है? रहने दी दिव्यानी, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। बच्चे छोटे हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अभी माँ मैं खुद नहीं समझ रही हूँ हमारे साथ क्या हो रहा है, तो उनसे उम्मीद क्या करूंगी मैं? इतने सालों से जिस बेटे की पसंद की एक चीज लूं उसके लिए तरसती रही मैं। आज मेरा बेटा अपनी पसंद से अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे सहन ही नहीं हो पा रहा ये सब। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अपने बेटे की खुशियों पे टोक लगा रही हूँ? नहीं देवयानी, माँ चाहे बिना तो बच्चों की खुशी पे टोक नहीं लगा सकती। जुबान चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन दिल में तो बच्चों के लिए सिर्फ प्यार होता है। माँ का दिल है देवयानी, वो जो भी देखता है ना, वो दूसरा कोई भाव भी नहीं सकता। छोटी माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, आप यकीन रखिए बस। और हाँ, उसकी शुरुआत हम आपके मूड से करते हैं। बताइए कैसे ठीक करें आपका मूड? इतनी डिफरेंट फीलिंग है ना? हाँ नमन, मैं भी ये रिंग ही देख रही थी। इट्स सो प्रिटी। वेल तुम्हारी रिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक्स। वेल अब तुम ऑफिशियली मेरी फियांसे बन गई हो। उससे कुछ चेंज होता है क्या नमन? हमारा रिलेशन तो सेम ही रहेगा ना? कुछ चीजें तो चेंज होती है ना, जैसे थोड़ी आजादी, थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ी छूट। यू नो, एक ऑफिशियल स्टैम्प की बात कुछ और ही होती है। पता नहीं नमन, मुझे तो पहले से यही लगता था कि हमें अपने लाइफ की डिसीजंस लेने की परमिशन और लिबर्टी दोनों ही है। बट आई थिंक तुम्हारे फैमिली में थिंग्स आर डिफरेंट। हाँ मे बी, पर तुम छोड़ो ना, तुम टेंशन क्यों लेती हो? सब भूल जाओ, सिर्फ एक चीज याद रखो, दैट आई लव यू। और मैं हमेशा वही करूंगा जो तुम चाहोगी। थैंक्स नमन, एंड आई लव यू टू। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। अब पीजिए ना। मत आदत डालिए नैतिक, कल तो आप चले जाएंगे। इसीलिए तो आज पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी गर्मा गर्म कॉफी और फिर पूरी रात गप्पे मारेंगे। और कल चल देंगे मुझे रुला के। तो आप मत रोइएगा। अभी अपने हाथ में थोड़ा ना होता। हाँ अक्षर, वैसे देखा जाए तो हमारे हाथ में तो कुछ होता ही नहीं, सब कुछ तो ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। अब देखिए ना, जब हम लोग सोचते थे कि हम लोग ना झगड़ा करें, तब तक हमारे बीच में झगड़ा हुआ। फिर किसी ना किसी ने आके हमारे बीच में सुलह भी करवा दी। आपको याद है ना, नमन और करिश्मा की तरह हम भी कितना लड़ा करते थे। अच्छे से याद है। इसीलिए तो मुझे उम्मीद है नैतिक कि भगवान करे हमारी तरह ही उनका रिश्ता भी उतना ही मजबूत हो। गुड, उम्मीद पे तो दुनिया कायम। जैसे कि मुझे एक और उम्मीद है कि काश जब मैं सुबह नींद खोलूं और उठूं तो आप मुझसे कहें कि अक्षरा मैं सूरत नहीं जा रहा हूं। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कॉफी लीजिए, ठंडी हो रही है।
पूजा करके फिर से सो गए। नैतिक उठिए, ट्रेन का टाइम हो गया है। अब ये किसने किया? अगर कुछ चाहिए था नैतिक तो मुझे बोल देते ना, मैं दे देती। कल कह रही थी मैं कि गप्पे मत मारिए, सो जाइए, लेकिन नहीं, कल देर रात तक जागते रहे। अब नींद आ रही है। नैतिक, ओफो, क्या है अक्षरा? उठ जाइए, देर हो रही है, जाना नहीं है क्या? अच्छा बताइए, जाऊं कि नहीं जाऊं? अब पूछ के क्या फायदा? ये तो टिकट बुक करने से पहले पूछना चाहिए था ना। अब तो जाना ही है। आपको बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की। हाँ, मुझे पता था। इसका भी दोष ना मुझे पर आना। आपको क्या पता, मुझे अच्छा थोड़ी लग रहा है आपको ऐसे भेज के। आप ही तो कहते हैं ना, अक्षरा काम है तो काम है, वो करना पड़ेगा। अब आज के दिन रुक भी जाएं, कल तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, इसलिए कोई फायदा नहीं। ठीक है, जा रहा हूं मैं। ऐसे नाराज होके मत जाइए नैतिक। आपने बात ही ऐसे की? मैंने? तो फिर क्या मैंने? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, फिर नहीं करूंगी। पर प्लीज मूड ठीक कीजिए और मुस्कुराइए। क्यों? बाथरूम जाने के लिए भी क्या मुस्कुराना जरूरी है? बाथरूम? हाँ, वही तो जा रहा हूँ मैं। उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है, फिर शाम को जब वापस आ जाऊंगा आपको आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा, बस। मतलब आप सूरत? नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सूरत नहीं, ये सूरत ज्यादा पसंद है। आज से आप मेरी और मैं आपकी शक्ल रोज देखेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। आप सच कह रहे हैं? हद कर दी आप। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? कब डिसाइड हुआ? और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं वहीं से डिसाइड करके आया था, सोचा था मैंने, लेकिन क्या है ना कि वहाँ का सारा काम ऑलरेडी सेट हो चुका है और बचा कुचा काम भाई साहब मुझसे ज्यादा अच्छे से संभाल लेंगे, तो फिर मेरा वहाँ जाना जरूरी है ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा हो गया नैतिक, मतलब मोहित जी को भी अब नहीं जाना पड़ेगा ना? नहीं जाना है, लेकिन कभी कभी। गॉड नैतिक, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। वैसे अक्षरा, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए ना मुझे ऐसे बाहर चले जाना चाहिए। कम से कम आप आके खुद तो मुझे हक करती हैं, वरना मैं ही हमेशा पीछे लगा रहता हूँ। कुछ भी। बड़ी माँ, क्या बना रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं बेटा, बस वो त्योहारों पर ना हम जरूरतमंद लोगों को कुछ चीजें देते हैं, बस उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा जसमीत, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगी? बस थोड़ा सा ही बाकी है भाभी, वो लोग आते ही होंगे अपने कपड़े लेने। जो भी काम है आप रख दीजिए, मैं कर दूँ। नहीं कोई नहीं, तुम अपना काम कर लो आराम से। वैसे भी वो काम अभी ज्यादा जरूरी है, ये सब मैं कर लूंगी। जसमीत बेटा, तुम हर काम आखिरी समय तक बचा के क्यों रखती हो? पहले से ही करके रख सकती हो ना। हाय रब्बा, कोशिश तो करती हूँ माँ, हर आखिरी मोमेंट तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है। पहले सोचा था कि कल कर दूंगी, अब कल सगाई में जाना पड़ गया। आगे से ध्यान रखूंगी। जब पापा नहीं थे तो किसी को भी मजा नहीं आता था, अब आएगा। ये तो है, सब कुछ होता था लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी थी। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया, हालांकि वो भी बिल्कुल घर जैसा ही था, अच्छा परिवार भी था, लेकिन फिर भी यहाँ वाली बात वहाँ का। वैसे ये कितनी बड़ी बात है, हम लोग जहाँ चले जाते हैं अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। हाँ ये तो है, बरसों पहले वो चट्टोपाध्याय मिले थे और अब ये जाने अनजाने जिंदगी में कितने नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। भाभी, नाश्ता लग गया है। हाँ चलिए, आज बहुत दिन बाद पूरा परिवार मिलके हैप्पी ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ब्रेकफास्ट। अरे वाह, बहुत आनंद आवेगा अब तो। नमन का ब्याह ऐसे धूमधाम से करवाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ अब बहू जी जिम्मेदारी थारी और मुन्ना की। हाँ जी दादाजी। आप सब लोग शादी के पीछे क्यों पड़ गए? इतनी जल्दी क्या है? जब करनी होगी तब कर लेंगे। नमन, जल्दी कहा, 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे तैयारी में।
और जब करनी है मतलब अभी करनी है। मुझे अभी नहीं करनी। आप समझते क्यों नहीं? आई एम नॉट रेडी फॉर इट। अगर तुम पे छोड़ दिया ना नमन, तो तुम हमेशा यही कहोगे कि आई एम नॉट रेडी फॉर इट। इसलिए चुपचाप हमारी बात मानो और शादी कर लो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।